अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं हरीम जदून। नाजरीन, कब्रिस्तान का नाम तो आपने सुना होगा, और जब कब्रिस्तान का नाम सुना होगा तो आपके जहन में आता होगा कब्रें, मय्यतें, मुर्दे। लेकिन नहीं, मैं बात कर रही हूँ एक अनोखे कब्रिस्तान की, मोटरसाइकिलों के कब्रिस्तान की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं मोटरसाइकिल के कब्रिस्तान की बात कर रही हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के I8 मरकज़ में, और यहाँ पे एक खाली प्लॉट है। और मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकें तो यहाँ हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल मौजूद हैं, जो कि पता नहीं कितने कितने महीनों से मौजूद है। इनके ऊपर लगी हुई धूल मट्टी से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितने पुराने यहाँ रखे गए हैं। अब सवाल ये है कि ये किसके मोटरसाइकिल हैं, ये कहाँ से आए हैं। नाजरीन, आपके मोटरसाइकिल, मेरा और हम जैसे कई शहरियों के जो मोटरसाइकिल चोरी हो जाते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। जब चोरी का माल पकड़ा जाता है तो वो माले मुकद्दमा बन के इस प्लॉट के अंदर रख दिया जाता है। और हम जैसे, आप जैसे बहुत से लोग जो थाने, कोर्ट कचहरी के मामलात से बचने के लिए अपने माल को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, तो ये माल यहाँ पे ऐसे पहुँच जाता है और उसके बाद माले मुकद्दमा की सूरत में यहाँ सालों तक पड़ा रहता है। इसमें कई ऐसे मोटरसाइकिल भी मौजूद हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स यहाँ से गायब हो चुके हैं, निकाले जा चुके हैं। चूँकि ये जो प्लाट जिसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे ना कोई पुलिस एहलकार दिखाई दे रहा है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई और इसकी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है। अगर आप बताएं, आपका कोई मोटरसाइकिल गुम है, कोई चोरी हो चुका है आपका मोटरसाइकिल, तो क्या आप आगे इस कब्रिस्तान में अपना मोटरसाइकिल पहचान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप अपना मोटरसाइकिल पहचान ही नहीं पाएंगे। होता ये है कि जिसका भी मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है वो इस प्लाट के ऊपर ला के रख दिया जाता है, और उसके बाद हर साल तकरीबन यहाँ पे इन मोटरसाइकिलों की नीलामी होती है। और उस नीलामी में जो आपने अपनी जमा पूंजी से हज़ारों रुपए का मोटरसाइकिल ख़रीदा होता है वो यहाँ किलो के हिसाब से बिकेगा। 200 रुपये किलो में मोटरसाइकिल ख़रीद ले, 300 रुपये किलो में मोटरसाइकिल ख़रीद ले। जी हाँ, किलो के हिसाब से आप यहाँ से मोटरसाइकिल अपना ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो चूँकि यहाँ पे कोई हिफाजत के लिए मौजूद नहीं है, तो यहाँ इस्लामाबाद में आए दिन जो नशा करने वाले भी अफराद हैं, और ख़ुसूसन और भी जो चोरी डकैती करने वाले लोग हैं, यहाँ पे बड़े लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और इन मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स चोरी करते हैं। और उसके बाद किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ से किस मोटरसाइकिल का कौन सा पार्ट चोरी हो गया है, और फिर उनको बेच के कुछ रकम हासिल कर ली जाती है। यहाँ पे जो मेरे बैकग्राउंड में मौजूद है मोटरसाइकिल, ये काफ़ी अरसे से मौजूद है। लेकिन अगर इसके अलावा आप उस तरफ को देखें तो वहाँ पे जो मोटरसाइकिल मौजूद हैं वो थोड़े नए मोटरसाइकिल हैं, यानी कि वो अभी अभी शायद चोरी हुए और वो पकड़े गए और फिर यहाँ पे इस प्लॉट में ला के उन मोटरसाइकिलों को रख दिया गया है। बहरहाल हुकूमत को तो ये चाहिए कि पुलिस इंतज़ामिया को ख़ास तौर पर ये चाहिए कि जिसका भी मोटरसाइकिल चोरी हो, चेसिस नंबर एक होता है हर मोटरसाइकिल के अंदर, चेसिस नंबर के अकॉर्डिंगली उस बंदे तक उसका मोटरसाइकिल वापस पहुंचा दिया जाए जिसने FIR दर्ज कराई थी चोरी की। लेकिन नहीं, इतनी मेहनत कौन करे, इतनी मेहनत करना तो शायद हम पे वाजिब नहीं है। तो होता यह है कि बस ला के यहाँ रख दिया जाता है। आप बताएं कि आप अपने मोटरसाइकिलों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहचान सकते, क्योंकि मैं भी अपनी ऐसी किसी चीज़ को पहचानूंगी नहीं जब वो इस हालत में मौजूद होगी। तो ये नाज़रीन, आपने देखा ये मोटरसाइकिलों का कब्रिस्तान कहना, इसको क्या वजह होगा? तो ये वो जगह है जहाँ पे आपकी जमा पूंजी से ख़रीदी हुई जो चीज़ें हैं उनको ला के यहाँ रख दिया जाता है, और उसके बाद इनकी ऑनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हरीम जदून को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।